सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जल विद्युत मथक और थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पवन ऊर्जा के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं उसके बारे में सर्वप्रथम हम जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम सूर्य की जो विकिरण होती है वो जमीन द्वारा और समुद्र द्वारा अलग अलग रीति से गर्म होती है। क्या कहा आपने कि जो सूर्य की किरण है वो ज़मीन और समुद्र के पानी के द्वारा अलग अलग रीति से गर्म होती है और उसके कारण ये अलग अलग रीति से गर्म होने के कारण हवा में गति आती है और ये हवा में गति आने के कारण हवा में गति आने के कारण पवन का निर्माण होता है और पवन में रही हुई इस गति ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं और उसका उपयोग विभिन्न कार्य करने के लिए होता है। सर्वप्रथम जो सूर्य की किरण होती है उसका जमीन और समुद्र के पानी द्वारा समान मात्रा में गर्म नहीं होती है, मतलब अलग अलग रीति से गर्म होती है और उसके कारण जो हवा होती है उसमें गति उत्पन्न होती है और इस गतिमान हवा को हम क्या कहते हैं? पवन। गतिमान हवा को हम क्या कहते हैं? पवन। और पवन के संबंधित जो भी ऊर्जा है उसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा। और पवन में रही हुई गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए होता है। जो हम भूतकाल की बात करें तो पवन ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक कार्य करने के लिए पवन चक्की का उपयोग होता था। पवन ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक कार्य करने के लिए पवन चक्की का उपयोग होता था भूतकाल में। जो पवन चक्की की वृत्ताकार गति होती थी उसकी मदद से पंप द्वारा कुएं में से पानी भी निकालने में आता था पहले भूतकाल में। पवन चक्की, विंड मिल, ठीक है, उसकी वृत्ताकार गति के मदद से कुएं में से पंप द्वारा पानी भी निकाला जाता था। अभी जो पवन चक्की का उपयोग होता है, अभी वर्तमान में जो पवन चक्की का उपयोग होता है उसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। वर्तमान में जो पवन चक्की का उपयोग होता है उसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। पवन चक्की जो होती है वो एक प्रकार का बड़ा विद्युत पंखा ही होता है, उसके जैसी ही रचना होती है। पवन चक्की की जो रचना होती है एक प्रकार के बड़े विद्युत पंखे की तरह ही होती है और पवन चक्की में एक मजबूत आधार पर कुछ निश्चित ऊंचाई पर पंख जैसी रचना लगाई जाती है। निश्चित ऊंचाई पर पंख जैसी रचना लगाई जाती है और पवन चक्की जो वृत्ताकार मार्ग में परिभ्रमण करती है उसके द्वारा विद्युत जनरेटर का जो टरबाइन होता है उसे घुमाया जाता है और उसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पवन चक्की की जो परिभ्रमण गति होती है उसके द्वारा हम विद्युत जनरेटर के टरबाइन को गति करवाएंगे और उस टरबाइन के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। एक पवन चक्की के द्वारा आउटपुट बहुत कम होता है। अभी आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक पवन चक्की द्वारा जो हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है बहुत कम होती है, इसीलिए हम व्यवसाय में व्यापारिक उद्देश्य से हम बहुत सारी पवन चक्की स्थापित करते हैं जिसे हम पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं, विंड फार्म भी कह सकते हैं। और प्रत्येक पवन चक्की के द्वारा जो भी विद्युत ऊर्जा मिलेगी उसे हम एक साथ में जोड़ेंगे और बड़ी मात्रा में हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। हमें एक से ज़्यादा पवन चक्की को जोड़ना क्यों पड़ा? तो उसका एकमात्र रीज़न है कि एक पवन चक्की द्वारा जो भी विद्युत ऊर्जा हमें मिलती है उससे हमारी ज़रूरत संतुष्ट नहीं होती, उससे हमारी ज़रूरत की पूर्ति नहीं होती है। डेट्स वाई हम एक से ज़्यादा पवन चक्की का उपयोग करेंगे, जोड़ेंगे और ज़्यादा प्रमाण में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे।
डेनमार्क जो देश है, कौन सा देश बच्चों? डेनमार्क। जो डेनमार्क देश है उसको हम पवनों का देश कहते हैं। डेनमार्क नाम का देश है, उसे हम पवनों का देश कहते हैं। और इस देश में जो भी विद्युत की ज़रूरत है, 25% से ज़्यादा विद्युत की ज़रूरत इस पवन चक्कियों के नेटवर्क द्वारा प्राप्त की जाती है। कितना? 25% से भी ज़्यादा विद्युत की जो ज़रूरत है, पूर्ति है, वो इस प्रकार की पवन चक्कियों में से प्राप्त की जाती है। और पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो आगे आगे होने वाला देश है, या तो सबसे अधिक आगे प्रमाण में आने वाला देश है, वो है जर्मनी। इस तरह विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान 5वां है। मतलब पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। वर्तमान में तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। कितना? पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी के निकट। अभी ये पवन ऊर्जा है, उसके फायदे भी है और हानि भी है। सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं, पवन ऊर्जा के लाभ कौन से होते हैं। तो बच्चों, ये जो होते हैं, ये पवन ऊर्जा जो होती है वो उसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। पहला नंबर, पर्यावरण को बहुत ही अनुकूल है, मतलब उसके द्वारा कोई भी प्रकार का प्रदूषण होता नहीं है। पवन ऊर्जा जो होती है वो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, मतलब पवन ऊर्जा के माध्यम से कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। फिर वो पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है, मतलब एक बार इस ऊर्जा को ख़त्म करेंगे तो वही ऊर्जा को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बार बार खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार खर्च कर लिया तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा, मतलब बार बार खर्च करना नहीं पड़ेगा, मतलब प्रदूषण। और सेकंड वन, पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत। और तीसरा है, बार बार खर्च करना नहीं पड़ता है। अभी पवन ऊर्जा के उपयोग करने में रही हुई मर्यादा। जिस विस्तारों में वर्ष के बड़े भाग के दिनों दौरान, मतलब बहुत तेजी से पवन हो, जो लाभ हमने देखे, अभी हम हानि देखेंगे। बहुत तेजी से पवन चलता हो तो ही उस भाग में हम पवन चक्की लगा सकते हैं। बहुत तेजी से पवन चलता हो तो ही। टरबाइन की गति चालू रखने के लिए पवन की गति मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। जो पवन चक्की के माध्यम से हम टरबाइन को घुमाएंगे, उसके लिए कम से कम जो पवन की गति है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। जब पवन नहीं हो, ठीक है, उस समय के दौरान ऊर्जा की ज़रूरत की जांच या संभाल रखने के लिए संग्रह कोष भी होना चाहिए। संग्रह कोष मतलब उसके अंदर ऊर्जा का संग्रह हो। पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो ज़रूरत होती है ज़मीन की, पवन ऊर्जा स्थापित करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। अभी एक बात है, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट मतलब कितना? 10 लाख वाट पवन ऊर्जा, मतलब 1 मेगावाट का जनरेटर है, उसके लिए हमें 2 हेक्टर ज़मीन चाहिए। 2 हेक्टर ज़मीन चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात है, इसके लिए प्रारंभिक खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ये पवन ऊर्जा फार्म हम स्थापित करेंगे तो उसके लिए जो प्रारंभ का खर्च होता है, शुरुआत का खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो कुदरती आपत्ति है, कुदरती आपदा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बरसात, सूर्य प्रकाश, बाढ़, फिर जो बहुत तेज गति से पवन आना, तो इस पवन चक्की की जो पंख होती है वो खुले में होती है। तो उसके लिए हमें बहुत उच्च कक्षा की जांच जरूरी है, उच्च कक्षा की संभाल जरूरी है, तो ही हम पवन चक्की के द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। मतलब दो तीन है कि एक तो ज़्यादा तीव्र गति से पवन होना चाहिए, दूसरा है पवन चक्की की जो गति है, पंखों की गति है, वो 15 किलोमीटर प्रति आवर की होनी चाहिए। फिर ज़्यादा प्रमाण में ज़मीन की भी ज़रूरत है। 1 मेगावाट का जनरेटर 1 मेगावाट का जनरेटर स्थापित करने के लिए हमें 2 हेक्टर
ज़मीन की ज़रूरत होती है। और पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए प्रारंभ का जो खर्च है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। पर एक फ़ायदा ये है बच्चों कि ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है और पवन चक्की के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। पवन चक्की के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके द्वारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पवन चक्की के द्वारा हम जो भी पवन ऊर्जा प्राप्त करेंगे बच्चों, उसमें विद्युत उत्पन्न तो होगा ही होगा, प्लस प्रदूषण नहीं होगा। मतलब ये प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो पवन ऊर्जा के लाभ और हानि हमने देखी। अब हम अगले वीडियो में बच्चों हम सूर्य के बारे में अभ्यास करेंगे। हमारा जो बिन परंपरागत स्रोत है सूर्य, सूर्य में से मिलने वाली ऊर्जा सूर्य ऊर्जा है, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। सूर्य ऊर्जा के लाभ कौन से है, सूर्य ऊर्जा की हानि कौन सी है। हानि तो नहीं कह सकते, गर्मी लगती है वही खाली हानि है, बाकी सूर्य ऊर्जा के बहुत सारे लाभ है। सूर्य ऊर्जा की मदद से अलग अलग साधन भी हम चला सकते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। लास्ट में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं। पवन ऊर्जा के लाभ 3 लाभ है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, फिर पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत है और एक बार खर्च कर लेने के बाद बार बार खर्च करना नहीं पड़ता। नुकसान के अंतर्गत तीव्र पवन होना जरूरी है। पवन चक्की की जो पंखों की गति के लिए मिनिमम हवा की जो पवन की गति है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर की होनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा प्रमाण में ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। 1 मेगावाट का जनरेटर लगाने के लिए हमें लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रारंभिक खर्च बहुत ज़्यादा है और कुदरती आपदा के समय हमें उसकी कुदरती आपदा के सामने हमें पवन चक्की की जो संभाल रखनी है उसके लिए बहुत हाई लेवल की जांच और हाई लेवल की सुरक्षा ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।